नमस्कार दोस्तों, मेरे टेंथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 10th की मैथ की बुक्स में यूनिट 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इंग्लिश में से बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसकी एक्सरसाइज है 3.1 कराने आज जा रहा हूँ। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम मान लेते हैं, माना पुत्री की वर्तमान आयु कितनी मान ली, बराबर x वर्ष। इसी तरीके से किसकी मान लें, आफताब की वर्तमान आयु मान लें 22 वर्ष। फिर ये कह रहा, देखिए 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व की पहले आयु निकालें, यानी वर्तमान आयु है x इसकी पुत्री की, आफताब की है 22। तो 7 वर्ष पूर्व कैसे हुई, वर्तमान से अगर 7 साल घटा दें तो 7 साल पहले की आयु निकल जाएगी। जैसे वर्तमान में किसी की आयु मान लिया 20 साल है, 7 साल पहले की आयु पूछेंगे तो क्या 20 में से 7 घटा देंगे, 13 वर्ष रह जाएगी। इसी तरीके से क्या करें, इसमें होगा पहले क्या करें, देखिए x बराबर 22, यानी कि पुत्री की आयु x और आफताब की 22। अब 7 वर्ष पूर्व की आयु निकालें, यानी दोनों में से 7 माइनस कर दिए, तो ये पुत्री की 7 वर्ष पहले की आयु होगी, ये आफताब की 7 वर्ष पहले की आयु होगी। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आफताब कह रहा मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था, आफताब, यानी आफताब की उम्र ज़्यादा थी। तो हम 7 से गुणा किसमें करें, पुत्री की आयु में, तो ये दोनों उम्र बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 7 साल पहले मान लीजिए पुत्री की 10 साल थी, ठीक, और आफताब की 70 साल, तो पुत्री की आयु 7 से गुणा कर देंगे, 10 7 70 हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ें, दोनों की आयु बराबर हो जाएंगी। जो ज़्यादा होती है उसमें नहीं, जो जिसके गुना करना है उसके करते हैं। यानी कहना है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी पुत्री की आयु का 7 गुना, पुत्री की आयु का 7 गुना कर दिया। ठीक है, आगे इसको करते हैं, देखिए अंदर गुणा कर दें, 7x माइनस के 49 बराबर 22 माइनस के 7, x और y वाले एक साथ कर लें, 7 माइनस के ये 49 माइनस के अंदर जाके ये प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 22 बराबर कितना रहेगा, 42। समीकरण ये 1 मान लेंगे। आगे चलते हैं, देखिए अब से 3 वर्ष बाद, उसी तरीके से 3 वर्ष बाद की निकाल लें, तो ये x बराबर y कर दें, 3 वर्ष बाद क्या करें, दोनों में 3 ऐड हो गए। देखिए तो दोनों की आयु 3 वर्ष बाद की निकल आई। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाऊंगा। इसकी गणना का अंदर 3x 3 3 9 y प्लस 3, x और y वाले एक साथ, ये 22 रह जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 3 रहेंगे, 9 प्लस के रह जाके माइनस के हो जाएंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 3x, इधर लिख लेते हैं इसको, यानी कि 3x माइनस y बराबर माइनस के 6। समीकरण नंबर ये 2 हो गई। अच्छा, अब करना क्या है हमें, इनको ग्राफीय रूप, यानी ग्राफ तो हम जानते हैं
ग्राफ के रूप में इन समीकरणों को हमें व्यक्त करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए एक्स और वाई के मान चाहिए होंगे, यानी कि निर्देशांक। तो उसमें करते क्या है, देखिए ये समीकरण एक ही है, 7x माइनस के वाई बराबर, देख कैसे निकालते हैं। ये x हो गया, वाई हो। अच्छा, अब देखिए इसमें करना क्या है, एक की वैल्यू मान लेते हैं, मानिए x बराबर 0 मान लिया, 7 गुणा 0 कर लिए, माइनस वाई बराबर 42 हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया 0, अब वाई बराबर कितना जाएगा 42, यानी वाई बराबर माइनस के 42, यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 42। अब क्या कर लें, अगली बार में यहाँ y का मान 0 कर दें, देखिए तो यहाँ 0 कर देंगे, तो यहाँ 7x, y का मान 0 और ये 42, 7x बराबर 42, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, 7 6 यानी कितना 6। तो समीकरण एक के लिए ये निर्देशांक आ गए 0, -2, 6, 0। ठीक है, इसी तरीके से समीकरण 2 के निर्देशांक निकाल लेते हैं। देखिए 3x माइनस वाई बराबर माइनस के 6। सेम इस तरीके से मैं क्या करें, ये x और ये y, इसमें देखिए पहले x बराबर 0 रख लेंगे। इसको देखिए केवल रफ वर्क होता है, करके देखना होता है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखने की, आंसर में लिखने की जरूरत इसको नहीं है, तो ये केवल करके मैंने दिखाया है। ऐसे देखिए x की वैल्यू 0 रख देंगे, तो यहाँ देखिए 3x, 3 इंटू 0 माइनस के y बराबर माइनस के 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 0 हो गया, तो y बराबर देखिए 6 आ जाएगा पूरा। अब y की वैल्यू 0 रख दे, देखिए 0 रख दी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 2 हो जाएगी। ठीक, अच्छा ये निर्देशांक हमारे आ गए दोनों संख्या। अब क्या करना है, हमें बनाना है इसका ग्राफ। चलिए देखते हैं। ये देखिए हम निर्देशांक निकाल चुके हैं, तो ये देखिए यहाँ पर हमने बना लिया है ग्राफ। ग्राफ तो आपने देखा ही होगा, उसमें देखिए एक बड़ा जो खाना होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, और उसके अंदर छोटे छोटे 10 खाने और होते हैं। तो इसमें एक पैमाना मानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मान लिया हमने माना पैमाना x अक्ष पर 1 बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी एक बड़ा खाना बराबर 1 मान लिया, तो 1 2 3 4 5 6 तक कर लिया। ठीक है, x अक्ष पर इधर के ये हो गया, x अक्ष पर इधर के मान होते हैं प्लस के, और इधर के मान होते हैं सारे माइनस के। ठीक है, अब वैसे y अक्ष पर पैमाना क्या माना है, 6 बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें लाना है 42 तक, तो 1 बराबर 1 मानेंगे तो 42 खाने हमारे ग्राफ में होंगे नहीं, तो ग्राफ बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगी। तो क्या कर लिया हमने, 6 बराबर 1 सेंटीमीटर, एक बड़ा खाना। तो ये देखिए इधर नीचे माइनस सारे मान होंगे, माइनस के होंगे, 6 12 18 24 30 36 42, ऐसे ही सारे मान y अक्ष पर प्लस के होंगे। अब पहला देखिए कोऑर्डिनेट या निर्देशांक क्या है, 0 माइनस 42। तो 0 मतलब x अक्ष पर हमें बिल्कुल नहीं चलना है, केवल y अक्ष पर चलना है। कहाँ चलना है, नीचे की तरफ, क्योंकि है ये माइनस के 42। देखिए ये आ गया 42। ठीक, एक बिंदु हमारा ये हो गया, इसको मान लेंगे हम a, और इसके निर्देशांक क्या हो गए, 0 माइनस के 42। अच्छा दूसरे इसी समीकरण देखें, दूसरा बिंदु क्या होगा, 6 0। तो 0 है यानी y अक्ष 0 है, तो y पे बिल्कुल नहीं चलना, केवल x अक्ष पर चलना। कहाँ तक, 6 तक। ये आ गया, देखिए y 0 तो क्यों नहीं रहेगा। दूसरा बिंदु क्या हो गया हमारा, ये 6 0, इसको मान लेंगे हम b। इन दोनों बिंदु क्या करते हैं, सीधे हम मिला लेते हैं।
स्केल नहीं मेरे पास ना सीधी आती है, देखिए फिर भी कोशिश करते हैं बनाने की सीधा। ठीक, ये आती है। तो ये रेखा किसकी हो गई, इस 7x माइनस y बराबर 42। ठीक, इसी तरीके से अब दूसरी समीकरण देख लेंगे। इसमें है पहला निर्देशांक 0,6। 0,6 का मतलब ये हो गया x अक्ष का मान है 0, x अक्ष पर 0 चलना है और y अक्ष पर कहाँ चलना है 6 तक। देखिए ये आ गया पहला, तो इसको ये हो जाएगा 0,6, इसको मान लेंगे हम C बिंदु। ठीक, दूसरा है -2,0 यानी y x अक्ष पर -2 चलना है, y पर बिल्कुल नहीं चलना, 0 रहना है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट होता है, इस पर सारे x अक्ष भी 0 होता है और y अक्ष भी 0 होता है। तो ये आ गया दूसरा बिंदु आ गया हमारा ये वाला, यानी कि इसको मान लें हम D। इसकी निर्देशांक क्या होगा -2,0। इन दोनों को मिला देंगे। ठीक, तो इसकी समीकरण ये हो गई 3x माइनस y बराबर -6। ठीक है, इस तरीके से हम इसका ये ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे से आपके। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, क्रिकेट टीम की एक कोच ने ₹3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सेम उसी की तरह है, पहला जो क्वेश्चन था उसी जैसा ही है, इसको भी ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें मुझे क्या करते हैं, सबसे पहले मान लिया, माना एक बल्ले का मूल बराबर कितना है x रुपये। ठीक है, और एक गेंद का मूल मान लिया हमने बराबर 22 रुपये। ठीक, अब ये कह रहा है 3 बल्ले तथा 6 गेंदे, यानी 3 बल्ले और 6 गेंदे मिलाकर कितनी कीमत है 3,900 रुपये। तो एक बल्ले की कीमत है x रुपये, 3 बल्लों की कीमत कितनी हो जाएगी 3x। ठीक है, एक बल्ले की x, 3 की 3x, प्लस एक गेंद की कीमत कितनी है 22, तो 6 की कितनी हो जाएगी 6/22 बराबर 3,900। देखो क्या किया, क्यों 3,900 जो है वो दोनों की कीमत मिलाकर, या दोनों की कीमत जोड़ने के बाद 3,900 है। तो अलग अलग में 3 गेंदों की मूल कितनी, 3 बल्लों की कीमत कितनी हो गई 3x, और 6 गेंद की कीमत कितनी हो गई 6/22। तो 3 बल्ले और 6 गेंद की मूल जोड़ देंगे, टोटल हमारा 3,900 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x प्लस के 2y बराबर 3,900 पाँव 3, कैसे यहाँ से 3 काम ले लिए, ये नीचे पहुँच गए, यहाँ से कैंसिल कर दिए, कितना आ जाएगा 1,300। x प्लस के 2y बराबर, यह आ गया हमारा समीकरण नंबर हो गई 1। अब देखिए आगे कह रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, तो उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, तब कितने की 1,300 में खरीदी। तो एक बल्ला x प्लस 3 गेंदें 3y बराबर कितने की हैं, ये 1,300। समीकरण नंबर ये 2 हो गई। अब उसी तरीके से इनके निर्देशांक निकालेंगे। समीकरण 1 के लिए देखते हैं, x प्लस के 2y बराबर 1,300। तो सेम पहले क्या करें, x की वैल्यू 0 रख लेंगे हैं, x की वैल्यू 0 रख ली। देखो यहाँ पर तो y की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 1,300/2 यानी 650।
अब बाई की वैल्यू है 0 रख लेंगे, देखिए तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1300 रुपये। ठीक है, समीकरण 2 के लिए कर लें, एक्स प्लस 3y बराबर कितना 1300। तो यहाँ क्या करें, उसी तरीके से देखिए एक्स और वाई, यहाँ पर देखिए पहले एक्स की वैल्यू 0 देखिए कर लिया, तो वाई बराबर हो जाएगा 1300/3। अच्छा, अब यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 रख दें तो एक्स बराबर हो जाएगा ये हमारा 1300। ठीक है, आगे अब देखिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, तो इसमें मान लिए पैमाना हमने एक्स अक्ष तब वाई अक्ष दोनों का मान लिया, दोनों पर 200 बराबर 1 सेंटीमीटर की एक बड़ा खाना। तो देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। तो देखिए पहला है हमारा ये निर्देशांक 0 650, यानी कि एक्स अक्ष पर 0 चलना है, वाई अक्ष पर 650। तो इस रेखा पर चलना है सीधे सीधे, 600 ये हो गया। तो एक खाने में 200 हैं, तो 600 के लिए तो पूरा पूरा हो गया 3 खाने, ठीक। और 50 के लिए क्या करें, छोटे छोटे 2.5 खाने, ठीक, लगभग यहाँ आ जाएगा। ये हो गया हमारा 0,650। ठीक है, दूसरा है 1300,0, यानी कि एक्स अक्ष पर 1300 चलना है और वाई अक्ष पर 0 चलना है। तो सीधे यहाँ चलते जाएं, देखिए 1200 और 1400 के बीच में 1200 और आधा खाना हो, यानी ये हो गया हमारा 1300,0 इन निर्देशांक, इनको मिला दें, ठीक। ये समीकरण होगी x प्लस 2y बराबर 1300। अच्छा, दूसरा समीकरण में देखें, इसका है 0 और 1300/3, यानी x अक्ष पर 0 चलना है, y अक्ष पर चलना है 1300/3, यानी कि 4 3 12, यानी कि पूरा 400 तो पूरा हो गया, 3 से अगर भाग करेंगे 1300 में, और लगभग 433 पॉइंट समथिंग होगा। तो लगभग हमारे 400 और 2 खाने मान लिए, ये हो जाएगा। ठीक है, 0,1300/3। अच्छा, 1300 और 0 तो यही रहेगा सेम, लेकिन इसी यहीं पर आएगा, जो पहले वाला है वहीं आ जाएगा ये वैल्यू। तो इसको ये मिला दें हम, देखिए ये देखिए, ठीक है, ये है भी हमारी समीकरण x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक, ये ग्राफ बन गया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है एक दिन 160 रुपये था, 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य रुपये कितना 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ए बी सी के जैसा है, माना 1 किलो यानी 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना मान लिया 100 रुपये। ठीक है, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना होगा 22 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर कितने के थे 160, तो 1 किलो का है x रुपये, तो 2 किलो कितना हो जाएगा 2x। ये तो 1 किलो ही है, तो इसकी जगह से 22 रहेगा बराबर 160, यानी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर मिला के कितने के होते हैं 160 के।
समीकरण 1 हो गई। 1 महीने बाद कह रहा है 4 किलो सेब, 1 किलो सेब है x रुपए के, 4 किलो हो गए 4x के। ऐसी अंगूर 1 किलो है y के, 2 किलो हो गए 2y के, बराबर मिला कितना हो जाता है ₹300। समीकरण नंबर ये 2 हो गए। अब इसमें देखिए इनके भी भाई निर्देशांक निकालें। 2x + y बराबर 160 है। क्या करें, यहाँ पर भी देखिए x और y, x की वैल्यू 0 रखेंगे, देखिए यहाँ y क्या आ जाएगा 160, यहाँ 0 रख दिया, पूरा 0 हो गया, y बराबर 160। अब y बराबर 0 कर दें, यानी यहाँ 0 हो गया, तो x बराबर देखिए कितना हो जाएगा 2x बराबर 160, तो x बराबर 80। ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसके लिए 300 है, इसके लिए क्या हो जाएगा x और y, यहाँ पर भी x की वैल्यू 0, या 0 हो गया, तो y बराबर देखिए 2y बराबर 300, तो y बराबर ये 150। अच्छा, यहाँ y की वैल्यू 0 कर दें, तो x की वैल्यू देखिए 300/4 हो जाएगी, भाग दे लेंगे 300 को, तो ये हो जाएगी देखिए 300, 4 सत्ते 28, भाग दे लेते हैं, देखिए 4 सत्ते 28, देखिए भाग देते हैं, 4 सत्ते 28 बचे 2, 4 पंजे 20, 75 हो गया। अब बनाते हैं इस पे ग्राफ। ठीक, तो इस पर मान लेते हैं x अक्ष और y अक्ष, यानी 1 बराबर 10 मान लें, 10 माना, सॉरी, माना पैमाना x अक्ष तथा y अक्ष पर क्या हो जाएगा 10 बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी एक बड़ा खाना। ठीक है, तो यहाँ तो 0 0 होता है, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80 तक, x अक्ष पर 80 तक है, यहाँ तक कर लेते हैं। देखिए y अक्ष पर 160 तक है, तो ये थोड़ा छोटा लिख लें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 50, 160। ठीक है, तो इस पे करते हैं। देखिए पहला है हमारा, इधर माइनस की जरूरत नहीं क्योंकि माइनस का कोई है ही नहीं, इसको जरूरत बनाने की जरूरत है ही नहीं। 0 और 160, यानी x अक्ष पर 0, x अक्ष बिल्कुल नहीं चलना है, y अक्ष चलना है 160, ये पूरा लास्ट में जो बनाया 160 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है 0 80, यानी कि x अक्ष पर 80 चलेंगे, y अक्ष पर 0, तो ये देखिए पूरा लास्ट में। ठीक, थोड़ा तिरछा हो रहा है, स्केल नहीं है इसलिए, स्केल से उनको सीधा बनता है, तो इसका हो, इस समीकरण का ये हो गई बराबर 100। अब दूसरे पर यहाँ देखिए है x अक्ष पे 0 चलना है, y अक्ष पे 150, ये वाला देखिए। ठीक, ये हो गया 75 और 0, यानी कि x अक्ष पर 75 चलेंगे, y अक्ष पर 0 बिल्कुल नहीं चलना है।
हाँ ये देखिए, एक्स अक्ष पे हम 150 चल गए थे, वाई अक्ष सॉरी, और एक्स अक्ष यहाँ 0 था, इस बिल्कुल नहीं चले, तो ये आ गया 0 150। इसके लिए 75 और 0, तो ये 75 हो गया, और वाई अक्ष पे बिल्कुल नहीं जाना क्यों 0 है, तो ये हो गए। ये दोनों रेखा, दोनों पॉइंट ये मिला दी, देखिए ये, ठीक, ये उसकी हो गई, यानी 4x प्लस 2y बराबर, ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।